जय हिंद ब्रिगेडियर शर्देंदु सर। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। आपके चैनल पे आता हूं तो एक अलग तरीके की खुशी होती है और साथ में मैं एक फीडबैक आपको देना चाहता हूं कि जवान आपके वीडियोस का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और बड़े वाइडली इसको देखते हैं। तो आप जिस संजीदा इश्यूज को उठाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसी तरह उनके मुद्दे उठाते रहिए और उनको बताइए कि आज की डेट में क्या चल रहा है, किस तरीके से हम उनकी बातों के लिए उतने ही सेंसिटिव हैं जितने कि किसी अन्य इशू के लिए। तो इस इशू के लिए मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैंने कई बार थैंक यू। देखा है कि सामान आपके वीडियो देख रहे होते हैं और उसका फीडबैक भी आपको टाइम टू टाइम वो कमेंट के माध्यम से देते रहते हैं। थैंक यू सर, शुक्रिया इसके लिए। और चलिए, कई बार तो मुझे लगता है कि मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन जब आपके साथ बैठ जाता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देखता है। नहीं, नहीं, आपकी व्यूअरशिप काफ़ी अच्छी है और जवान ओके। बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आप उनके मुद्दे आप उठाते हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम मुद्दा था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। सर, बजट में 2024 के बजट में देश की वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 100 नए जो सैनिक स्कूल हैं वो खोले जाएंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया और कहा कि जो सैनिक स्कूल हैं उनको खोलने का निर्णय किया जा चुका है और जल्दी ही कई स्कूल फंक्शन भी हो चुके हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीधे तौर पे ट्वीट में जो चीज कही है, मैं एक बार थोड़ी सी क्षमा आपसे चाहूंगा, वो एक बार अपने दर्शकों को मैं पढ़ के सुना दूं और उसके बाद जो है फिर मैं आगे बात करना चाहूंगा। सैनिक स्कूलों से निकलने वाले बच्चों का अनुशासन और समर्पण बाकी दूसरे बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल होता है। इसलिए सैनिक स्कूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए कुछ समय पहले हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि हम पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर देश भर में 40 नए स्कूलों की स्थापना करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का ये ट्वीट 21 मार्च का सर। और अब मेरा सवाल, क्योंकि जब मैंने ये इस ट्वीट को पढ़ा और उसके बाद से मेरे दिमाग में एक सवाल था कि कितने स्कूल खुले हैं। मैंने सर जाके सर्च किया तो लगभग 40 से 45 के आसपास स्कूल जो है वो खुले हैं, लेकिन वो नए स्कूल नहीं है। जो कुछ एनजीओ थे, कुछ पुरानी स्कूल थे, उनको जो है सैनिक स्कूलों में कन्वर्ट किया गया है। लेकिन फिर मेरी और जिज्ञासा बढ़ी कि इन स्कूलों को ऑपरेट कौन कर रहा है। तब मैंने पाया कि लगभग इन स्कूलों में 50% से ज्यादा जो स्कूल अलॉट हुए हैं वो बीजेपी या आरएसएस से जुड़े लोगों को अलॉट हुए हैं। फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि इसमें किसको एडमिशन मिलेगा। तो मैंने ब्रिगेडियर शुभेंदु सर पाया कि 60% तो सीटें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आधार पर मिलेंगी, लेकिन 40% सीटें आप पैसा देकर जो है ले सकते हैं। सैनिक स्कूल इसलिए बने थे सर कि किसी एक गरीब का बच्चा जो है, अगर वो मेहनती है, उसमें जज्बा है, वो पढ़ाई कर रहा है, देश की सेवा करना चाहता है, एग्जाम क्लियर करके वहां पढ़ सकता था और वहां पर वो भारतीय सेना को ज्वाइन कर फील्ड मार्शल तक जो है बन सकता था। लेकिन अब फीस भी बढ़ेगी और लोग पैसा देकर सीटें भी खरीदेंगे। कैसे इस पीपीपी मॉडल को आप देख रहे हैं और क्या खास सोच को एक खास सोच को जो है अब सेना में स्थापित करने की तैयारी की जा रही है सर? देखिए देखिए राजेश जी, ये आपने जो पॉइंट उठाया ये बहुत ही अहम मुद्दा है। देखिए हमारे पास जो हिंदुस्तान में अभी तक की जो व्यवस्था थी उसमें एक आरआईएमसी था, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। दूसरा 5 मिलिट्री स्कूल थे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से गवर्न होते थे, आरआईएमसी और मिलिट्री स्कूल। अब उसके बाद 31 हमारे पास सैनिक स्कूल थे जो स्टेट द्वारा रन किए जाते थे, तकरीबन हर स्टेट में एक एक, और ये पूरी तरीके से सरकारी फंडेड होता था। फीस नॉमिनल होती थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू बच्चे इसमें जाते थे और 6 से 12 तक की वहाँ पढ़ाई होती थी और उसके बाद कंपल्सरली वो एनडीए का एग्जाम देते थे। जो सक्सेसफुल हो जाते थे वो एनडीए में चले जाते थे, जो नहीं सक्सेसफुल होते थे वो अपने सिविल स्ट्रीम में आके नौकरी करते थे और वो एक पूरे समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बनते थे क्योंकि उनका जो जज्बा होता था, उनका जो डिसिप्लिन होता था, उनका जो काम करने का तरीका होता था वो आले दर्जे का होता था। और वो किसी भी फील्ड में गए हो, चाहे मेडिकल में गए हो, इंजीनियरिंग में गए हो, एडमिनिस्ट्रेशन में आए, उन्होंने मिसाल कायम की और एक तरीके का जो मॉडल जिस रूप में उसकी कल्पना की गई थी उसी के तहत वो उतरते चले गए। और बहुत सारे स्कूल के बच्चे आज की डेट में जब एनडीए में गए तो आर्मी चीफ तक पहुंचे और आज की डेट में जो प्रेजेंट आर्मी चीफ है वो भी सैनिक जी। स्कूल रीवा के उपेंद्र द्विवेदी। तो इस तरीके का एक व्यवस्था थी जिसमें आपके कैलिबर की मान्यता थी।
आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, इसको ना तवज्जो देके आपका एकेडमिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू आए, फिर उसके बाद आपकी इस तरीके से ग्रूमिंग की गई, एक राजभक्ति की भावना दी गई और आपके अंदर वो बेसिक एलिमेंट जो एक सोल्जर में होना चाहिए, वो धीरे-धीरे इनकलकेट किया गया, जिससे कि आप आगे आने वाले समय में देश की रक्षा कर सकें और जिस भी ओहदे पे आपको जो भी ड्यूटी दी जाए, उसको इम्पार्शियली बगैर कास्ट, क्रीड, कलर, रिलिजन को बीच में लाए हुए आप प्रोफेशनल तरीके से उसको एग्जीक्यूट करें। ये इसकी संरचना थी और वो आज तक सक्सेसफुल है। जितने 31 सैनिक स्कूलों की जी, मैंने बात की, दे आर डूइंग वंडरफुल वेल, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जो बच्चे जो उससे निकल के आते हैं, वो फौज के लिए एब्सोल्युटली फिट होते हैं और एनडीए का जो इनटेक है मैक्सिमम सैनिक स्कूल का है। अब जो आते हैं दूसरे मुद्दे पे जिसका आपने जी, रेज किया है, देखिए किसी भी सिस्टम में आप दो तरीके की एंट्री करेंगे तो वो उसमें जरूर व्यवस्था चरमरा जाएगी। जब आप पीपीपी मॉडल पे जाते हैं तो एक उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जा रहे हैं, उसमें सरकार का कुछ पैसा होगा, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स का होगा। जहां आपने प्राइवेट प्लेयर्स को ला दिया, वहां पे शिक्षा किस दिशा में जाएगा, क्या वो सही इनपुट आएगा, उसको कैसे आप रेगुलेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, कैसे उसका इनटेक होगा और क्या फाइनेंशियल बर्डन बच्चों पे या फैमिलीज पे या पेरेंट्स पे पड़ने वाला, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपने जैसा बताया कि 40 पीपीपी मॉडल के सैनिक स्कूल बने जो कि पुराने स्कूलों को फिर से ठीक ठाक करके उसको सैनिक स्कूल बनाया गया और उसमें कुछ जो आरएसएस या बीजेपी के जो स्टॉलवर्ड्स हैं उनके उनके पैसे लगे हुए हैं, कुछ अडानी के पैसे लगे हैं, कुछ इस तरीके की जब आप व्यवस्था की संरचना करते हैं तो नेचुरली आपका सिस्टम अफेक्टेड होता है। मेरा मानना है कि वो गरीब का बच्चे को अब वो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वो अभी भी वो 31 स्टेट रन सैनिक स्कूल में जाने को प्रेफरेंस देगा जिसकी की फीस कम है, नॉमिनल फीस है, वहां स्कॉलरशिप अवेलेबल है और वहां पे एक तरीके का पैरिटी है इनटेक का। अब जो जी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो सैनिक स्कूल होंगे उसमें देखिए फीस का स्ट्रक्चर एक ज्यादा होगा, उसमें किस जी, तरीके की ट्रेनिंग होगी, क्या वो मैच कर पाएंगे सैनिक स्कूल के, क्योंकि वो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से आए। यहाँ पे आप किस तरीके से इनटेक लेंगे, क्या आपका रेगुलेशन होगा, क्या क्या आप स्टैंडर्डाइज तरीके से सारे के सारे 40 सैनिक स्कूलों का एक कंबाइंड परीक्षा लेंगे कि हर एक स्कूल अलग अलग लेगा, अगर अलग लेगा तो उनके मापदंड अलग अलग होंगे, इनटेक अलग होगा, इनटेक वेरी करेगा। तो इन सारी तमाम चीजों से दो चीजें सिस्टम में आ जाएंगे, एक ओरिजिनल सैनिक स्कूल जो स्टेट रन तो सरकारी फंड वाला है और दूसरा पीपीपी मॉडल से आएगा। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, दोनों के कमिटमेंट में अंतर हो गया, दोनों के ट्रेनिंग और शिक्षा के लेवल में अंतर हो गया, लेकिन ये सारी चीजें इवन आउट हो जाएंगी अगर वो एनडीए में सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर वो ओके, एनडीए में नहीं सेलेक्ट होते हैं, वो सिविल स्ट्रीट में जाके उनको नौकरी करना पड़ता है, तो अगेन दोनों के मापदंडों में अलग अलग डिफरेंसेस आएगा। और एक पर्टिकुलर संस्था के लोग अगर इसको फंड कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं, तो उस संस्था की विचारधारा को वो प्रोपोगेट करेंगे। तो क्या ये अल्टीमेटली सेकुलर आउटलुक की तरफ ले जा रहा है? क्या आपके कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन को जो आप नहीं मानते और आर्मी एक अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका इनटेक ही एक पर्टिकुलर विचारधारा से आएगा, तो क्या उसके आगे आने वाले दिनों में वो उससे अफेक्टेड नहीं होगा? फिर जो हम अपने फौज को बोलते हैं कि सत्ता में कोई भी आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, हम एक अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हम देश के लिए काम करते हैं और हमारा जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट है। तो इन सारी चीजों पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान की आर्मी में इस तरीके के इनपुट को जी, चेक करना पड़ेगा। सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। आप 31 सैनिक स्कूल को चला सकते हैं तो आप आगे आने 40 जो आपने पीपीपी मॉडल चले उसकी भी आप कंप्लीट फंडिंग कर सकते हैं। अगर आपको सैनिक स्कूल के मॉडल को बढ़ाना है तो आप इसकी जिम्मेदारी उठाइए, पूरी तरीके से फंडिंग करिए और उसका जो सिस्टम, जो लेट डाउन सिस्टम है, उसी के तहत इन स्कूलों को भी रन करिए। फिर देखिए आप में ना तो सेना में अफसरों की कमी होगी, ना जवानों की कमी होगी और एक उम्दा किस्म का इनटेक आपके पास आएगा। इस मॉडल पे आप क्यों नहीं काम करते? इतना बड़ा देश है, फंड की कमी नहीं है, चौथी बड़ी जी, इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और आप पीपीपी मॉडल पे चला के सैनिक स्कूल के बच्चों को लेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस आएगा। और इसी डिफरेंस को मैं बार बार चैलेंज करता हूं, इस तरीके का डुअल सिस्टम नहीं चलेगा। एक पर्टिकुलर विचारधारा के लोग को अगर सेना में आएंगे और दूसरी विचारधारा के लोग नहीं आएंगे,
तो कहीं ना कहीं हमारा एपॉलिटिकल नेचर जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो आपको दूरदृष्टि रखना पड़ेगा। और जो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, गरीब का बच्चा कैसे एडमिशन पाएगा? काबिलियत जी। आपके पास है लेकिन 10 लाख अगर फीस हो गई, अगर स्कॉलरशिप का प्रोविजन नहीं है, या आपने उसको मेरिट में तमाम तरीके के मैनिपुलेशन कर दिए, क्योंकि प्राइवेट पार्टी भी है, उनके कई सारे लिंक्स होंगे, कई सारे आपके ऑब्लिगेशन होंगे, उसको करने के लिए आप सही गलत में डिफरेंस ना करके एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों को आप लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर इससे हिलता है। लिहाजा इसका मैं खिलाफत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये 40 स्कूल, आपके पास इनिशियल फंड नहीं था तो ना सही, लेकिन धीरे धीरे इसको सरकार टेक ओवर करके पूरी तरीके से गवर्नमेंट रन करे, स्कॉलरशिप दे, और जो फीस का मॉडल आपने 8 से 10 लाख का पिच किया हुआ, उसको जी। नॉमिनल फीस एट पैरिटी रहे सैनिक स्कूल के, तब तो ये मॉडल सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा। अगर नहीं तो ये सरकार बदलते ही इस तरीके के मॉडल धाराशायी हो जाएंगे और आगे आने वाले दिनों में रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो एक ऐसे कॉन्सेप्ट की, राजेश जी, हमें जरूरत है जो लॉन्ग टर्म में हो, जो इक्वालिटी में बेस्ड हो, उसमें जो लास्ट पायदान पे खड़ा हुआ जो परिवार है उसके भी बच्चे को वही सहूलियत मिले, जिससे कि वो नेशन बिल्डिंग और फौज में अगर वो सेलेक्ट होता है तो फौज में आके वो देश में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो ये मेरा विचार है। यस। एक एक दो सवाल, जो मेरा एक बड़ा अहम सवाल था इस मुद्दे से जुड़ा हुआ। हमने देखा कि अग्निवीर स्कीम लाकर ऑलरेडी जो जवान लेवल है उसको अस्थिर कर दिया गया है। वो भी दो हिस्सों में बंटा हुआ है, एक कोई परमानेंट जवान, एक अग्निवीर। और अब अगर इस प्रकार से अफसर भी आएंगे तो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, हमें अफसर से क्या उम्मीद होती है, एक डिसीजन उसको लेना है, तो उस पर कितना एक प्रभाव पड़ेगा? आप सीट 8-10 लाख रुपया लेकर आपने सीट ले लिया, पढ़ाई कर लिए, उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा? और एक सेकुलर आर्मी हमारी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है। अगर बीजेपी आरएसएस इन स्कूलों को चलाती है तो क्या हमारे मुस्लिम जो होनहार बच्चे हैं, और हमने कई ऐसे अफसर देखे हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, जवान भी हमने देखे हैं जो मुस्लिम मुस्लिम है हमारे भाई, क्या उनको एडमिशन मिल पाएगी? एक मेरा कंसर्न ये भी है सर, जिसका मैं थोड़ा सा आपसे जवाब चाहूंगा। और क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में या दूसरे कई कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में हम देख रहे हैं कि जो वाइस चांसलर हैं, जो प्रोफेसर हैं, अगर वो एक विचारधारा से, खास विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं, वो वीसी भी बन रहे हैं, लेकिन अगर वो उस विचारधारा के खिलाफ हैं तो उनके लिए जगह नहीं है। क्या ऐसे कुछ आर्मी में होने जा रहा है सब? देखिए राजेश जी, मेरा मानना है कि जब आप सैनिक स्कूल का इंटेक करेंगे, चाहे वो पीपीपी मॉडल पे हो, चाहे आपके स्टेट रन हो, चाहे आपके मिलिट्री स्कूल हो, चाहे आरआईएमसी हो, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। आपका टोटल मेरिट है, टोटल मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। और जब आप किसी भी विचारधारा से आए, अगर आप में आपकी एनडीए में 4 साल 3 साल की ट्रेनिंग और 1 साल की आईएमए में ट्रेनिंग उस मुद्दे पे होती है जिसमें कि टोटल प्रोफेशनलिज्म है, किसी भी तरीके का बाइसेस नहीं है, तो इसकी संभावनाएं मैं कम देखता हूं। मैं सिर्फ एक संभावना से डर रहा हूं कि आपने बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। अब मैं इस चीज से डर रहा हूं कि जो आर्थिक रूप से समृद्धशाली नहीं है, जो गरीब तबका है, उनके बच्चे कैसे सैनिक स्कूल में आएंगे, उनके लिए पीपीपी मॉडल शायद सक्सेसफुल नहीं होगा। और उसके बाद किस तरीके से बच्चा शेप अप करता है वो बात की चीज है, लेकिन जो सैनिक स्कूल की टीचिंग, चाहे वो पीपीपी मॉडल पे होगी, मेरा मानना है कि वो धर्म आधारित, जाति आधारित नहीं हो सकता। आज भी कितने भी बड़े कॉलेज हो, छोटे कॉलेज हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, जब आप एजुकेशन के मंदिर में जाते हैं तो हमारा जो सेकुलर फैब्रिक है वो प्ले अप करता है। तो मेरा मानना है कि आप एडमिशन देने के लिए उस लोअर तबके के बच्चे को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, और उसके बाद जो ट्रेनिंग होगी, जो आपकी सिखलाई होगी, और जो इंडियन आर्मी या नेवी एयरफोर्स का एक इथोस है, एपोलिटिकल नेचर है, वो धीरे धीरे इस चीज को समझेगा और आगे आने वाले दिनों में देश की सेवा करेगा। लेकिन अगर पहले दिन से ही अगर हम ये मान लें कि वो बायस्ड है, वो एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को एडवोकेट करता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि बच्चों का इंटेक जो है वो 6 क्लास की उम्र में, 6 क्लास के स्टैंडर्ड में है, 7th स्टैंडर्ड में या 9th में हो सकता है वो। लेकिन उस समय क्या उसकी ये सारी भावनाएं प्रिवेल करेंगी, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। लेकिन अगर उस माहौल में रह के पढ़ा और एक पर्टिकुलर टाइप की टीचिंग ही उसको बताई गई, एक पर्टिकुलर टाइप का इतिहास ही उनको पढ़ाया गया, एक पर्टिकुलर टाइप का ओरिएंटेशन उनको किया गया, तो ये एक घातक साबित होगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो
आपका करिकुलम बनेगा। काफी कुछ स्टेट जो सैनिक स्कूल जो ऑलरेडी चल रहे हैं उनसे लिया दिया होगा। और मेरा अगर सीबीएसई पैटर्न पे जाते हैं या सैनिक स्कूल का स्टेट बोर्ड का पैटर्न पे जाते हैं तो एक तरीके का उसमें सामंजस्य होगा। आज की डेट में सैनिक स्कूल भी सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो अगर उस पैटर्न को एजुकेशन लेवल में फॉलो किया गया तो एक बहुत ही बेहतरीन अल्टरनेटिव होगा। पीपीपी ओके, मॉडल पे मैं शक इसलिए करता हूँ राजेश जी कि उसमें पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, प्राइवेट प्लेयर बिल्कुल। इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें प्रॉफिट एंगल चला जाता है, उसमें तमाम तरीके के फेवरेटिज्म प्ले करता है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्शन है। और टीचिंग का कैरिकुलम तो ये गवर्न सिस्टम के सही तहत ही चलेगा। और अल्टीमेटली जब वो ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा और जब उसकी सोच डेवलप होगी तो हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान के डिफेंस फोर्सेस में इस तरीके का माहौल है कि वो उसको इस दिशा में सोचने से रोकेगा और वो एक बेहतरीन सोल्जर बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको बराबर देनी पड़ेगी, उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही है ना, मेरा मैं थोड़ा-सा अलग व्यू रखता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इंडियन आर्मी में आजकल चाहे जवान हैं, चाहे अफ़सर हैं, वो बाबाओं की शरण में ज़्यादा जाने लगे हैं। तो मेरी चिंता वो है, सेक्युलर आर्मी में अगर आप ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। एक तो सेक्युलर पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरा आपका जो अपॉलिटिकल सिस्टम था, अब कहीं न कहीं उसमें पॉलिटिक्स हमको दिखाई पड़ रही है। लेकिन चलिए